वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब। तो आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी 66 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020। आज का जो हमारा सेट है उसका टॉपिक है बिहार विशेष पे आधारित है। आज का टॉपिक बिहार विशेष पे, बिहार स्पेशल। ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसमें आज इस सेट में हम बिहार के इतिहास के स्रोत के बारे में इस पे अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? तो आपके पास टाइम आपका स्टार्ट हुआ। तो अब आप अपने नोटबुक पे अपना अवलोकन करें। चलिए, ऑप्शन ए है चंदेश्वर, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है ज्योतिरेश्वर, ऑप्शन डी है हरि ब्रह्मदेव और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। ऑप्शन ए है चंदेश्वर, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है ज्योतिरेश्वर, ऑप्शन डी है हरि ब्रह्मदेव। तो चलिए, इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर है ए। ओके। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षड्गुण्य सिद्धांत और साम दाम भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। ओके, तो इसका आंसर आपका चंदेश्वर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? क्वेश्चन है, फिर से सुनिए, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है आर्थिक संबंध, या ऑप्शन बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, या ऑप्शन सी विदेश नीति, या ऑप्शन डी धन संचय, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो चलिए, आपका समय स्टार्ट हुआ, अपना अवलोकन करें आप। तो चलिए, इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन बी इसका आंसर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, कौन है उद्वंत प्रकाश के लेखक? ऑप्शन ए है मौली कवि, ऑप्शन बी है बौद्धराज, ऑप्शन सी है परमल, ऑप्शन डी है विद्यापति, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट हुआ। तो चलिए, इसका आंसर है ए मौली कवि। क्या है आंसर? ए मौली कवि इसके आंसर हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र से, ऑप्शन बी बराबर से, ऑप्शन सी राजगृह से, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बताइए, आप अपना अवलोकन करें। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में सभी, उपयुक्त सभी।
पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, बराबर से भी प्राप्त हुए हैं और राजगृह से भी प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य पाटलिपुत्र से भी, बराबर से भी, राजगृह से भी, तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th, मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? ऑप्शन ए है मुल्ला तकिया, ऑप्शन बी है मिर्जा नाथन, ऑप्शन सी है मुल्ला बहानी या ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन रिपीट एक बार फिर कर रहा हूं। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुल्ला तकिया, ऑप्शन बी मिर्जा नाथन या ऑप्शन सी मुल्ला बहानी या ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। चलिए इसका आंसर होगा मुल्ला बहानी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर है, मुल्ला बहानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, किसमें है ये लिपि? ये बताना है आपको। इसका ऑप्शन ए है खरोष्ठी, ऑप्शन बी है अरामाइक, ऑप्शन सी है ब्राह्मी या ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। यहाँ याद रखिएगा अभिलेखों की लिपि पूछी गई है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट हुआ। मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ब्राह्मी, सी ब्राह्मी। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। वहां पे लिपि था, यहाँ पे क्या है? भाषा है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। कौन सी भाषा है जो अभिलेख प्राप्त हुई है मौर्यकालीन काल में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत, यानी इसका आंसर हो गया बी, प्राकृत। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है 8th क्वेश्चन नंबर, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? ऑप्शन ए है सासाराम से या बी केसरिया से या सी रामपुरवा से या डी वैशाली से। अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो ऑप्शन ए है सहसराम से, केसरिया से या रामपुरवा से या वैशाली से। तो इसका आंसर होगा आपका ए, सहसाराम से। ओके, आंसर हो गया ए, सहसाराम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी लौरिया अरेराज से या ऑप्शन सी लौरिया नंदनगढ़ से या ऑप्शन डी सहसराम से या ऑप्शन ई रामपुरवा से। इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए में दिया हुआ है ए, बी एवं सी से, या बी में दिया हुआ है बी, सी एवं डी से, एवं सी में दिया हुआ है बी, सी, डी एवं ई से, या डी में दिया हुआ है ए, बी, सी, डी एवं ई से। चलिए अब अपना आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, बी, सी, डी एवं ई से, बी, सी, डी एवं ई से, यानी कि लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से एवं ई रामपुरवा से, पाटलिपुत्र से नहीं। ओके, मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं इन सभी जगहों से। बी, सी, डी एवं ई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
10th नंबर आपका क्वेश्चन है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए है चिरांद छपरा से, बी है चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, या सी मनेर से, या डी उपयुक्त सभी से। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर होगा आपका डी। ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी से, चिरांद से भी, चेचर सोनपुर से एवं मनेर से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है कौन? ए अथर्ववेद, बी आरण्यक, या सी उपनिषद, या डी सामवेद। चलिए आप अपना अवलोकन कीजिए और बताइए कौन सा है। अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद या सामवेद? तो इसका आंसर होगा ए अथर्ववेद। ए अथर्ववेद। ओके, क्या होगा? अथर्ववेद। बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत किसमें मिले हैं? स्रोत हैं तो अथर्ववेद। नेक्स्ट है आपका 12th में, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? किस सूत्र से? तो ऑप्शन ए है विनय पिटक से, या बी अंगुत्तर निकाय से, या सी कल्प सूत्र से, या डी दीघ निकाय से। तो चलिए आपका अपना अवलोकन करें। 12th नंबर, बिहार में जो जनपदों के स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो इसका ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। बी हो गया आपका आंसर, अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 13 क्वेश्चन है। 13 नंबर में जो है, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए मौर्य युग का बौद्ध विहार, ऑप्शन बी गुप्त काल का मंदिर, या ऑप्शन सी पाल काल का बौद्ध विहार, या ऑप्शन डी शुंग वंश का बौद्ध विहार। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट हुआ। अब बतावें इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाल काल का बौद्ध विहार। ओके, सरायटीला से, नालंदा के सरायटीला से पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ। ओके, नेक्स्ट है आपका 14th नंबर क्वेश्चन, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। कौन थे? तो इसका ऑप्शन है मार्टिमर व्हेलर, या दयाराम साहनी, या ऑप्शन सी है विलियम जोन्स, या ऑप्शन डी कनिंघम। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कनिंघम। ऑप्शन डी कनिंघम। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 15th में, नालंदा में स्थित बड़ा गांव, जिसे नालंदा महाविहार भी कहा जाता है, का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए है आर ब्रूसफ्रूट, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी व्हीलर, या ऑप्शन डी मैकेंजी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी कनिंघम। ऑप्शन बी कनिंघम। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। याद रखिएगा, बोधगया के मंदिर को भी किसने खोजा था? तो कनिंघम ने खोजा था। ओके, तो इसका आंसर तो क्या हो गया? बी कनिंघम। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
16 में है आपका बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी युआन चुआंग, ऑप्शन सी इत्संग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। ये तीनों महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है जो बिहार आने वाले हैं। ओके, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम ये तीनों हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट है हमारा मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। ऑप्शन ए मुल्ला तकिया, ऑप्शन बी अब्दुल लतीफ, ऑप्शन सी मोहम्मद सादिक या ऑप्शन डी मुल्ला बहबहानी। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया। ओके, मुल्ला तकिया मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, मुल्ला तकिया। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। कौन से स्रोत हैं? ऑप्शन ए भग्नावशेष, ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी धार्मिक ग्रंथ या ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हुआ। तो जिससे हमें जानकारी मिलती है वो स्रोत क्या है? तो ये स्रोत है इस तीनों ए बी सी। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी इसका आंसर हो गया। ओके, डी उपयुक्त सभी, भग्नावशेष से भी, यात्रा वृत्तांत से भी, धार्मिक ग्रंथ से भी। ओके, ऑप्शन डी। अब हम लोग आते हैं आगे और 19 नंबर क्वेश्चंस में आपका दिया है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? वह पहला मुगल शासक बताना है। पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ध्यान से, ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर एवं ऑप्शन डी है जहांगीर। पहला मुगल शासक, तो इसका आंसर होगा सी अकबर। क्या होगा? सी अकबर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, ऑप्शन बी मुंगेर एवं नालंदा से या ऑप्शन सी गया एवं डेहरी से, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन आपका नीचे दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? बी, मुंगेर एवं नालंदा से। मुंगेर एवं नालंदा से, ऑप्शन बी। चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी एग्जामिनेशन में सफलता हासिल करने के मात्र एक रास्ता है, वो है अभ्यास है। अभ्यास करने से ही हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर प्रैक्टिस जरूर करें। जो भी आप पढ़े हैं, जो भी सेट में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसकी भी प्रैक्टिस करें। आप जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़िए ही, 10 मिनट समय देके इसको जरूर प्रैक्टिस करें। इससे आपको पता चलेगी कि मेरी कहाँ पे कितनी त्रुटि है। तो ये आज का वीडियो फुल्ली बिहार स्पेशल पे आधारित था। इस तरह से इस पे और वीडियो आते ही रहेगा। पर डे आपका वीडियो आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा यदि आपको पसंद हो तो। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।